तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम और मेरा नाम है विवेक विश्वकर्मा। तो आज की वीडियो में हम 9th के कुछ और एक्स्ट्रा और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आर.डी. शर्मा के हैं। प्रीवियस की 2 वीडियो में मैंने बेसिक, फिर थोड़े से स्टैंडर्ड, फिर कुछ न्यूमेरिकल और कुछ वेरिएबल से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन देखे थे जो कि आप जानते हैं, और वो वीडियो आपने शायद पसंद भी किया होगा। आज हम उसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हुए कुछ और एक्स्ट्रा न्यू टाइप के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आर.डी. शर्मा से ही लिए गए हैं। आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आर.डी. शर्मा में जाके उस क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका 2 to the power n plus 2 to the power n minus 1 whole upon 2 to the power n plus 1 minus 2 to the power n is equal to 3/2। अब यहाँ पे आपको इस पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना है और फाइनल आंसर लेके आना है 3/2। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि एक बार एक्सपोनेंट एंड पावर के जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो आप ज़रूर सामने रखें। अगर वो रूल्स और रेगुलेशन आप सामने रखते हैं या आपके दिमाग में है या आपने पढ़ के रखा है तो कहीं भी आप नहीं अटकेंगे। फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। आपको पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, प्लस। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पावर सेम है लेकिन क्वेश्चन जो है वो डिवाइड में है तो पावर माइनस में हो जाएगी। ये आपने देखा होगा, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर m माइनस n। फाइन। कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो वेरिएबल हो या कोई नंबर हो, अगर उसकी पावर में 0 आता है तो होल सोल आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1। फाइन। और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई थी जो कि सवाल के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो उसमें से पहला ये था कि आपको क्वेश्चन हो या आंसर हो, उसको आपको पावर नेगेटिव में नहीं रखना है। उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज करके आप उसको उसकी पावर को आप पॉजिटिव कर लीजिए। ठीक, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, इस टॉपिक से रिलेटेड अपन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं। तो ये 2 टू द पावर n से तो कोई परेशानी है नहीं, ये हो गया। इस 2 टू द पावर n माइनस 1 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर माइनस 1, क्योंकि बेस सेम तो पावर प्लस माइनस हो सकती है, तो मैंने उसको अलग कर लिया। नीचे सेम वही कंसेप्ट, 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर प्लस 1। इस n को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, माइनस 2 टू द पावर n। ये आपका LHS का फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, क्या हम ऊपर से 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n को कॉमन ले सकते हैं? सेम डिनोमिनेटर से भी 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n को कॉमन ले सकते हैं। आइए निकाल लेते हैं। तो 2 टू द पावर n इस प्लेस से 2 टू द पावर n निकल गया, तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे 1, प्लस यहाँ से निकल गया तो ये हो गया 2 टू द पावर माइनस 1 होल अपॉन यहाँ से निकला 2 टू द पावर n। तो इस प्लेस पे तो फिलहाल ये है माइनस, ये प्लेस से आपका हट चुका है तो यहाँ आ गया 1। देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन के साथ ही साथ बताते रहता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में आप कोई भी करेक्शन कीजिए, ये बहुत अच्छी लाइन है। अगर आप इसको अच्छे से पकड़ के रखते हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर के बहुत सारे टॉपिक्स में आपको बहुत आसानी होगी। जैसा कि यहाँ पे हमने कॉमन निकाला है, तो इस कॉमन को अगर मैं वापस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा ये वाला पार्ट वापस आना चाहिए। तो इसी लाइन को मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन में आप कोई भी करेक्शन कीजिए, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। क्वेश्चन तो वही रखेंगे ना, क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग थोड़ी चेंज कर देंगे, वरना आपका आंसर चेंज हो जाएगा। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n क्या हो गया आपका, कैंसर। आगे बढ़ते हैं, अपने पुराने कंसेप्ट को लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 टू द पावर
-1 है, इसकी पावर है नेगेटिव। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नेगेटिव पावर में नहीं रखनी है। आगे चलते हैं, तो यहाँ है आपका 1 प्लस इस 2 को मैं क्या लिख लेता हूँ 1/2 होल अपॉन ये 2 - 1 2 की पावर 1 है तो सिंपली तो ये आ गया आपका नीचे 1। आगे सॉल्व कर लीजिए तो बचा क्या ऊपर में सिर्फ 1 + 1/2 तो 2 × 1 = 2 + 1 3/2। हमेशा बोलता हूँ आंसर लिखना ना भूलें। ये हो गया आपका RHS, राइट। थोड़ा सा ठीक ठाक, थोड़ा सा अच्छा, कुछ नया टाइप का प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 to the power 2x minus 2 to the power x plus 3 plus 2 to the power 4 is equal to 0. Find the value of x. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, find x शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए अब ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल ही अलग लग रहेगा कि कैसे मैं इसको सेपरेट करूँ। तो इस क्वेश्चन की मैं खास बात बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे किसी कंसेप्ट का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये चीज़ें आपको भी पकड़ाई में आना चाहिए जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं, राइट। अब किसका पार्ट है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप देखिएगा, फिर मैं उसका नाम बताऊँगा आपको। तो चलिए अभी जो जो कंसेप्ट लगाए थे वो वापस अपन लगाते हैं। ये है आपका, इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया, x अंदर कर लिया, अब बाहर लगा लिया 2, राइट। ये आपको पता है वापस ब्रेक करना है, तो 2 to the power x इंटू 2 to the power 3, बेस सेम तो पावर प्लस हो सकती, तो वापस मैंने उसको रिवर्स कर लिया, ब्रेक कर लिया, प्लस 2 to the power 2 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0। फाइन, शायद कुछ कुछ चीज़ें पकड़ाई में आ रही होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, तो 2 to the power x होल टू द पावर 2, मैं इस पार्ट को कैसे लिख लूँ, एक 2 इसके पेयर में बना लेता हूँ, एक 2 to the power x, इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ, अभी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, और ये दूसरे ब्रैकेट में 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 2 और ये होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो ज़रा गौर फरमाइएगा सारे बच्चे, ये a² प्लस b² ब्रैकेट का ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या है ब्रैकेट के बाहर क्या है, गौर कीजिए, a² b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे एडजस्ट हुआ, बड़े आराम से रिलैक्स होके। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन को लिखने के बाद चेक भी कीजिए, और कम से कम 2 सेकंड 5 सेकंड जितना टाइम, मिनिमम टाइम आप उसको गौर से देखिए, वो खुद ब खुद आपको जवाब देगा। प्रैक्टिस तो कीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ का रिवर्स फॉर्म क्या है आपको पता है, ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो इस पूरे क्वेश्चन में ये a है और ये b है, तो मैंने चेंज कर लिया, तो 2 to the power x माइनस b की जगह आ गया 2 to the power 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको मतलब तो x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये स्क्वायर 0 की तरफ गया, 0 का रूट होता है रूट 0, तो 2 to the power x माइनस 2 to the power 2 इज इक्वल टू 0। आप इस 2 को भी उधर भेज दीजिए, 2 to the power x इज इक्वल टू माइनस से उधर जाके प्लस। एक कंसेप्ट और आपका मिल गया कि इक्वल टू के केस में अगर आपका बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगी आपकी इक्वल।
तो फाइनली आपका यहाँ पे आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2। आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, सीखते सीखते प्रैक्टिस कीजिए। कुछ वैरायटी आपके बुक में मिलेगी, इसके अलावा मैं हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन मैंने लेके आपको बताया है। तो इस तरीके के इस वैरायटी के भी जो भी क्वेश्चन होंगे वो कम से कम आप कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, जितने में आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है तब तक है तो आप बनाइए। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी इनकी वैल्यूज़ दी हुई है। ए की वैल्यू है एक्स वाई टू द पावर पी माइनस वन, बी की वैल्यू है एक्स वाई टू द पावर क्यू माइनस वन और सी की वैल्यू है एक्स वाई टू द पावर आर माइनस वन। सामने वाला प्रूफ करने बोल रहा है ये कंडीशन इज इक्वल टू 1। ए की पावर में क्यू माइनस आर, बी की पावर में आर माइनस पी, सी की पावर में पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। मीन्स आपको ये पूरा पैटर्न लेके आना है LHS RHS करके, या आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और फाइनल आंसर क्या लेके आ जाइए 1। तो देखते हैं अब हमारे हिसाब से क्वेश्चन में क्या कंफर्टेबल हो रहा है, अब वो देख लेते हैं। तो क्यों ना हम ए बी सी की वैल्यू को, ये जो दिख रही है उसको यहाँ पुट करें और 1 लेके आ जाए, क्योंकि पूरा सेटअप लाना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन वैल्यू पुट करके 1 लाना आसान हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। तो ए की जगह पे मैं रख रहा हूँ एक्स वाई, वाई की पावर में पी माइनस वन, तो ये आ गया ए एक्स वाई पी माइनस वन। राइट, कोई प्रॉब्लम? ये ए की जगह मैंने रखा, बाहर है पावर क्यू माइनस आर, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये ब्रैकेट आराम से देख लीजिए। ए की जगह पे मैंने रखा एक्स वाई टू द पावर पी माइनस वन और यहाँ पे ए की पावर में है क्यू माइनस आर, तो ये क्यू माइनस आर बाहर। इसी तरीके से बी और सी हम रख देते हैं। ये मल्टीप्लाई, फाइन। आगे बढ़ते हैं। अब ब्रैकेट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, तो कोई वैल्यू अगर नीचे है तो वो नीचे से मल्टीप्लाई होगी, कोई वैल्यू ऊपर है तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे ये जो बाहर जो पावर लगी है बड़े ब्रैकेट के बाहर, ये होल की पावर है, तो ये इसका भी है और ये इसका भी पावर है, तो सबको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो x की पावर में q माइनस आर, ये आ गया, ये y ब्रैकेट में p माइनस वन और इसके बाजू में q माइनस आर। फिर से देख लीजिए, ये होल टू द पावर q माइनस आर है, तो q माइनस आर जो है वो x के डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और y को भी डिस्ट्रीब्यूट, तो ये आ गया और साथ में ये आ गया। आराम से कीजिएगा, हौच पौच ना हो जाए। इनटू x टू द पावर r माइनस पी, जो बाहर है वो y टू द पावर q माइनस वन r माइनस पी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। x टू द पावर p माइनस क्यू, y टू द पावर r माइनस वन टू द पावर p माइनस क्यू। ये सारी चीज़ें हो गई, एक बार रीचेक कर लीजिए और ये हैबिट आप भी डालिए। x की पावर में q माइनस आर, वाई की पावर में p माइनस वन q माइनस आर, x की पावर में r माइनस पी, वाई की पावर में q माइनस वन r माइनस पी, x की पावर में p माइनस क्यू, वाई की पावर में r माइनस वन p माइनस क्यू। चलिए अब एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल के अकॉर्डिंग बेस सेम है तो पावर प्लस होगी, तो आप x का पेयर बना लीजिए और y का पेयर बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने x लिख लिया, q माइनस आर प्लस
आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये एक पेयर हो गया। बेस सेम पावर प्लस y के साथ केस ले लेते हैं y। अब मैं यहाँ पे छोटा सा करेक्शन कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो y सबका बेस सेम है तो और सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई के साथ में प्लस प्लस यूज़ करने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। y तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस प्लस, तो ये हो गया आर। देख लीजिए, पी क्यू माइनस पी आर क्यू वन, तो क्यू आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाई, ये आ गया आपका प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, इसके साथ हो गया माइनस आर और प्लस पी, अगेन प्लस, यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। देखिए ध्यान से, आप इस तरीके से लिखिएगा, ये x है अपनी कॉपी की लाइन में, तो यहाँ पे पावर आना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते, तो अब यहाँ पे देखिए q और ये q कैंसिल, r r कैंसिल, p p कैंसिल, तो x की पावर आ गई 0 मल्टीप्लाई, और x किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो रिजल्ट क्या आ जाता है 1। अभी आगे चेक करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए पी क्यू प्लस माइनस कैंसिल, पी आर खोजिए, पी आर तो प्लस माइनस कैंसिल, क्यू खोजिए, आखिरी में क्यू आर प्लस माइनस आर क्यू, ये हो गया आपका आर क्यू, और पी और ये पी भी कैंसिल। तो फाइनली y टू द पावर 0, तो 1 और इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1। तो देखिए, ये बोल सकते हैं जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन कुछ नहीं किए थे, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा था कि आपको 9th स्टैंडर्ड की एक्सपोनेंट एंड पावर की कोई भी बुक मिले तो उसके सवाल बनना चाहिए, ये हमारा मकसद है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, आप अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आप मेरे इंट्रोडक्शन की वीडियो को छोड़ के उसके बाद की जो 4 वीडियो है वो ज़रूर एक बार देखिए, नहीं तो मैं उन वीडियो को फिर से अच्छे से बना के आपको फिर से रिप्रेजेंट करूँगा, लेकिन आप वो 4 टॉपिक के वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। x की पावर में a माइनस ए टू द पावर माइनस 1, ये पूरी की पूरी वैल्यू पावर में, ब्रैकेट टू द पावर 1 अपॉन a माइनस 1, अगेन ब्रैकेट टू द पावर a अपॉन a प्लस 1। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको आराम से एक लाइन में भी बना सकते हैं, एक लाइन 2 लाइन में, लेकिन मैं अपन पूरा प्रोसेस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले पावर मुझे नेगेटिव दिख रही है तो उसको मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ, जैसा कि हमने सीखा है। तो x टू द पावर a माइनस 1 अपॉन a, ये आ गया आपका ब्रैकेट, ये आपका बाहर वाला ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट और है तो मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ ताकि उसमें तो कोई वैल्यू आपको नेगेटिव पावर में दिख नहीं रही है। तो इनटू a अपॉन a प्लस 1। कोई इशू हो, कोई दिक्कत हो तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, और लगा ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। सॉल्व करते हैं। x टू द पावर फ्रैक्शन का रूल आपको पता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन
ए माइनस वन इंटू ए अपॉन ए प्लस वन। अब क्वेश्चन की शुरुआत ज़रा देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस वन। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर यूज़ कर लूँ तो आपको वो एक पेयर मिलेगा यहाँ पे, इनटू फ्रैक्शन में ऊपर के ऊपर नीचे का नीचे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर होल अपॉन ए, ये सब पावर में यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन। तो ये पेयर कैंसिल, ये पेयर कैंसिल, तो x की पावर क्या आ गई वन। ज़ीरो मत कर दीजिएगा। तो फाइनल आंसर आ गया आपका x। कुछ अलग डिफरेंट जिसमें नंबर्स ना हो उस तरीके के क्वेश्चन आज मैंने नाइन्थ के ये आपके लास्ट वीडियो में मैंने लेके आया। लास्ट नहीं है, कुछ क्वेरीज कुछ लोगों के, अगर बच्चों के मेरे पास अगर कमेंट आते हैं तो अपन कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में या बीच में कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। थ्री टू द पावर ए अपॉन 3 टू द पावर बी होल टू द पावर ए प्लस बी। सेम फॉर्मेट में 3 टू द पावर बी 3 टू द पावर सी पावर में बी प्लस सी, 3 टू द पावर सी 3 टू द पावर ए होल टू द पावर ए प्लस सी। क्वेश्चन में वैसे सी प्लस दिया है, ये ए सी ये बी सी तो ऊपर, तो मैंने उसको ए प्लस सी लिख लिया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। चलिए, कहीं भी कोई पावर नेगेटिव नहीं है तो हम नॉर्मली अपने ब्रैकेट को ओपन करना चालू करते हैं। तो इस 3 को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चलो एक लाइन में सब कुछ हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो 3 टू द पावर ए प्लस बी होल अपॉन होल टू द पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 बी टू द पावर ए प्लस बी इंटू 3 टू द पावर बी प्लस सी बी प्लस सी। नेक्स्ट 3 टू द पावर सी ब्रैकेट में ए प्लस सी और 3 टू द पावर ए प्लस सी। सिंपल सीधा सीधा चल रहे हैं, कोई मैं ऊपर नीचे कोई क्वेश्चन में करेक्शन नहीं करना चाहता हूँ। आप अगर अच्छे से सीख गए हैं तो इसको आप ऊपर ले जाइए, उसके बाद आप अपने तरीके से करिए हर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अभी तक ये लाइन कही नहीं। आप खुद सीखिए और खुद टर्म्स एंड कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग लगाना स्टार्ट कीजिए। चलिए, बेस सेम है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर सॉल्व होंगे, डिनोमिनेटर सॉल्व होंगे, बेस सेम है, पावर प्लस होगी। तो 3 और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ ए सी प्लस सी स्क्वायर, नीचे 3 टू द पावर ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। कोई भी वैल्यू रिपीटेशन में नहीं दिख रही है, लेकिन मैं उसको अरेंज कर देता हूँ पावर को। तो 3 टू द पावर ए प्लस बी ए स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर, फिर आ गया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होल अपॉन 3 टू द पावर, गौर कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी बी सी ए सी, अरेंज कर दीजिए ए बी बी सी और ए सी। अब आप ये कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर लीजिए, सेम वैल्यू हो गई, या इसको ऊपर ले जाइए, सबकी पावर माइनस कीजिए, तो बेस आपका सेम तो पावर आपका नेगेटिव, सारी वैल्यू आपको दिख रही सेम है, कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा 3 टू द पावर 0, जिसका आंसर हो जाएगा 1। या फिर इसको आप डायरेक्ट कैंसिल करके यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं 1। धीरे धीरे आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ नहीं है। मेरी ये
9th स्टैंडर्ड की एक्सपोनेंशियल पावर की 3rd वीडियो है, बाकी वीडियो भी जाइए, मैं लिंक दे दूंगा। आराम से देखिए कि मैंने कहाँ से किस किस प्रोसेस से मैंने शुरू किया है। रिलैक्स होकर देखिए, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी जब मैं नेक्स्ट चैप्टर की जब स्टार्टिंग करूँगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, वहाँ भी किसी किसी चीज़ की अचानक ज़रूरत पड़ जाती है। तो अभी से इन छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ के रखिए, कब बोलते हैं ना, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए तो सबको अपने पास रखिए, किसी को दूर मत कीजिए, सबसे फ्रेंडशिप करके रखिए, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट में 3 × 5⁻³ ध्यान रखिएगा। क्यूब रूट इसकी पावर 3 है, 3⁻⁻1 ये अलग से रूट है, √5 इंटू रूट की पावर 6, 3 × 5⁻6, और ये नीचे क्वेश्चन में 1 नहीं था जो मैंने कि लगा दिया है। अब स्टार्ट करते हैं, जो हमने सीखा है उसी फॉर्मेट में। ये पावर नेगेटिव है, ये पावर नेगेटिव है, पहले मैं इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ, और वो रूट के अंदर ही है, और साथ ही साथ मैं सारी पावर ओपन कर रहा हूँ एक साथ। रूट का मतलब आप लोगों को पता है, पावर में 1/2। क्यूब रूट है तो इसकी पावर में 1/3, यहाँ √6 है तो उसकी पावर हो गई आपकी 1/6। ध्यान रखिएगा। तो पहले ये वाला पार्ट 3/5 पावर पॉजिटिव हो गई, मैंने यहाँ रख दिया 3, ये ब्रैकेट 1/2 होल अपॉन 1/3 पावर 1 है, मैंने नीचे किया, ये आपको पता है पॉजिटिव, और होल टू द पावर 1/3। ये मैंने कहा था दोनों चीज़, नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहा हूँ पावर में, और सारे रूट भी हटा रहा हूँ। ये हो गया 5⁻1/2। आगे बढ़ते हैं, इंटू 3 × 5⁻6, ये ब्रैकेट, और ये हो गया 1/6। क्योंकि एक्सपोनेंशियल पावर का क्वेश्चन है तो हमने सारी वैल्यूज़ को पावर में कन्वर्ट कर लिया। ये 1 टेम्परेरी। शुरू करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट ओपन कीजिए, पावर को एक दूसरे से शेयर कीजिए। 3⁻1/2 अपॉन 5⁻3/2 होल अपॉन 1 को कंसीडर नहीं करते, मतलब 1 को छोड़ दें, उसकी पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 की पावर 1/3 इंटू ये 5 अपनी जगह है, ये 1/2 इंटू 3 की पावर 1/6 होल पावर है, सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 5 की पावर 6 इंटू 1/6, तो तुरंत इसको कैंसिल कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आप देखिएगा, ये फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर करके मैं लिख देता हूँ, और ये आपका एक फ्रैक्शन है। तो अब इसको आप ऊपर ले जाकर रेसिप्रोकल कीजिए, इसको नीचे कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, सपोज़ ये मानिए कि ये फ्रैक्शन सामने है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3⁻1/2, 5⁻3/2, ये फ्रैक्शन सामने आ गया, ये हो गया। ये अभी भी फ्रैक्शन के नीचे है, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी आपकी, ऊपर, इनटू, तो 3/5, तो ये पलटा, तो 3⁻1/3 अपॉन 1, ये 5 आपका नीचे ही है, ये इस फ्रैक्शन के नीचे है, देखिए, तो वो उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1/5 इंटू 3⁻1/6 इंटू 5⁻1। देख लीजिए सारी वैल्यू चेंज हो गई, या ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ऐसा कर लीजिए। और ये तो अपनी जगह में, क्योंकि मेन फ्रैक्शन के नीचे है,
रेसिप्रोकल, और बाकी वैल्यू अपनी अपनी जगह पे है। चलिए, ये 3 और ये 3 बेस से पावर प्लस, तो 3 टू द पावर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 5, ये दोनों नीचे हैं तो 5 टू द पावर 3/2 और पावर में प्लस 1/2 इनटू ये 5 अपना चुपचाप रखा हुआ है। गौर कीजिए, इसको फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करता हूँ, आप एलसीएम निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 2 5/6, ये हो गया 1/6, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 5 टू द पावर 3 प्लस 1/2, 5 अपनी जगह पे। फिर 6 आपका कॉमन है, 5 प्लस 1 6, 6/6 अपॉन 5 टू द पावर 4/2, ये 5 अपनी जगह। तो ये 6 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल, तो 3 इंटू 5 और ये हो गया 5 टू द पावर 1/2। इसको आप नीचे लेके आ जाइए, ये पावर 1 है। एक सेकंड, ये हो गया 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा पावर 2, तो 2 पावर है, ये नीचे आया -1, तो 5 टू द पावर 2 और ये -1, तो ये हो गया 3/5। ये आपका आंसर। देखिए, आराम से रिलैक्स होकर देखिए, मैंने काफ़ी एक्सपैंड करके बनाया है। आप इसमें से कुछ लगे कि कोई स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, आपको आ चुका है 1-2 स्टेप, ऐसा नहीं कि आपने पूरा ही शॉर्टकट कर दिया। आराम से रिलैक्स होकर बनाइए क्वेश्चन को धीरे धीरे देखते हुए। तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं, ताकि जल्दी से हम नेक्स्ट टॉपिक में आ सकें। हर टॉपिक को आपको ध्यान से सीखना है, मैं फिर से, और हर टॉपिक को मैं बेसिक से ही शुरू करूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि क्या अच्छा है, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में और ये सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सीखिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लग रहा है, ताकि मैं और कुछ चेंजेस करूं और आगे अपनी वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाऊं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।